नमस्कार एंड वेलकम टू चैनल ब्रेन गेम। इस वीडियो सीरीज के फर्स्ट पार्ट में हम देख चुके हैं कि इस दुनिया में और हमारे शरीर में अदृश्य शक्तियां होती हैं जिन्हें डिवाइन पावर या इनविजिबल पावर्स कहते हैं, और उन्हें कंट्रोल करता है हमारा दिमाग। यानी ये सारी शक्तियां हमारे दिमाग के अंदर मौजूद होती हैं, और अगर हम इन शक्तियों के बारे में जानना और समझना चाहते हैं तो उससे पहले हमें इस दिमाग को समझना होगा। इस ब्रेन के दो हिस्से होते हैं, पहला है ब्रेन यानी दिमाग और दूसरा है माइंड यानी मन। ब्रेन एक हार्डवेयर की तरह है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन माइंड एक सॉफ्टवेयर की तरह होता है जिसे देखा और छुआ नहीं जा सकता। माइंड दो हिस्सों में बटा होता है, पहला है कॉन्शियस माइंड और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड, और यहीं से असली खेल शुरू होता है। हमारे कॉन्शियस माइंड के पास 10% पावर होती है, जबकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास 90% पावर होती है। कॉन्शियस माइंड के पास जो पावर्स होती हैं वो नॉर्मल पावर्स होती हैं, जबकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास जो पावर्स होती हैं वो डिवाइन पावर होती हैं, यानी दिव्य शक्तियां। अब कमाल की बात यह है कि कॉन्शियस माइंड के पास सिर्फ 10% पावर होती है, लेकिन वो बॉस होता है, और वहीं हमारा सबकॉन्शियस माइंड जिसके पास 90% पावर होती है वो एक ऑनेस्ट सर्वेंट की तरह काम करता है। कॉन्शियस माइंड वर्क्स व्हेन वी आर अवेक। हमारा कॉन्शियस माइंड सिर्फ तभी काम करता है जब हम जाग रहे होते हैं, हमारे सोने के साथ ये भी सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमारा सबकॉन्शियस माइंड 24 घंटे लगातार काम करता है, इसे फर्क नहीं पड़ता आप जाग रहे हैं या सो रहे हैं। हमारे कॉन्शियस माइंड के पास जो पहली पावर है वो है थिंकिंग, यानी विचार करने की क्षमता। हम जब भी किसी भी चीज के बारे में विचार करते हैं या सोचते हैं तो हम अपने कॉन्शियस माइंड से सोचते हैं, और जब हम सो जाते हैं तो इसके साथ ही हमारा कॉन्शियस माइंड भी सो जाता है और हमारी विचार करने की क्षमता भी खत्म हो जाती है। लेकिन वहीं हमारा सबकॉन्शियस माइंड कांट थिंक, ये कोई विचार नहीं कर सकता। ये सिर्फ कॉन्शियस माइंड द्वारा दी गई कमांड्स के ऊपर ऑनेस्ट सर्वेंट की तरह काम करता है और उसे साकार करने में लगा रहता है। क्योंकि आप अपने कॉन्शियस माइंड में जो भी विचार बार बार सोचेंगे वो एक कमांड बनकर सबकॉन्शियस माइंड के पास पहुंच जाते हैं, और जो कमांड सबकॉन्शियस माइंड के पास पहुंचेगी ये उसी पर काम करता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, यानी कि पॉजिटिव विचार सोचिए। आप जितनी पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास पॉजिटिव विचार जाएंगे, और इसी तरह ये आपके जीवन में पॉजिटिव चीजें और पॉजिटिव हालातों को पैदा करेगा। लॉजिक यानी तर्क। हमारे कॉन्शियस माइंड के पास लॉजिक ढूंढने या तर्क करने की क्षमता होती है, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड द्वारा दी गई कमांड्स के ऊपर काम करता है और उसे साकार करता है। इसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता वो आपके लिए सही है या गलत। एनालाइज यानी विश्लेषण करने की क्षमता। हमारा कॉन्शियस माइंड किसी भी चीज का विश्लेषण कर सकता है, लेकिन सिर्फ जागते हुए। हमारे सोने के साथ इसकी ये क्षमता खत्म हो जाती है। वहीं हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक हार्ड डिस्क की तरह काम करता है। ये हमारी मेमोरीज का भंडार है, हमारी याददाश्त, चीजों की पहचान करना, हमारी सारी एजुकेशन, हमारे एक्सपीरियंसेस, ये सब चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर स्टोर रहती है। इसके अंदर हर एक चीज की फोटो स्टोर रहती है। जब भी हम किसी चीज को देखते हैं तो ये झट से हमें चेक करके बता देता है कि ये कौन सी चीज है। IQ यानी इंटेलिजेंस कोशेंट, हमारा बौद्धिक स्तर। हमारे कॉन्शियस माइंड में हमारा IQ होता है। हम किसी भी चीज को कितनी जल्दी समझ सकते हैं, उसको कितनी जल्दी एनालाइज कर सकते हैं और उस पर कितनी जल्दी रिप्लाई कर सकते हैं, इसी को IQ कहते हैं। वहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारा EQ यानी इमोशनल कोशेंट होता है, यानी हमारी भावनाएं, प्रेम, क्रोध, दया। आपने गौर किया होगा कि दुनिया में हमेशा IQ को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि अगर आपका IQ तेज है तो आप बहुत ज्यादा सक्सेस हासिल कर सकते हैं। स्कूल्स में, जॉब्स में, सोसाइटी में हमेशा IQ को देखा जाता है। लेकिन दुनिया में ऐसी हजारों एग्जाम्पल्स मौजूद हैं जहां लोगों ने अपने हाई IQ से बहुत सक्सेस तो हासिल की, लेकिन उनका EQ कमजोर होने की वजह से उन्हें सुसाइड करना पड़ा, क्योंकि वो अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर सके। जिनमें मैरिलिन मोनरो, एडोल्फ हिटलर, क्लियोपैट्रा, हॉलीवुड एक्टर रॉबिन विलियम्स एंड CCD ऑनर VG सिद्धार्थ। ये वो लोग हैं जिनका IQ बहुत स्ट्रांग था, लेकिन कमजोर EQ की वजह से ये कामयाब होने के बावजूद भी अच्छा जीवन नहीं जी सके। जजिंग एंड डिसीजन, किसी चीज को जज करने की क्षमता। ये मेरे लिए सही है या गलत, ये काम मुझे करना चाहिए या नहीं, ये डिसीजन हम कॉन्शियस माइंड से लेते हैं। लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास एक ऐसी शक्ति है जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इसके पास ट्रेजर ऑफ नॉलेज है जिसमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का अथाह ज्ञान भरा हुआ है।
अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की इस पावर का इस्तेमाल करना सीख जाएं, तो आप प्रेजेंट में हो रही किसी भी घटना को देख सकते हैं। जिसका एक अच्छा एग्जाम्पल है महाभारत के युद्ध में संजय, जो धृतराष्ट्र के सारथी थे, जो धृतराष्ट्र के पास बैठकर रणभूमि में क्या हो रहा है इसका वर्णन देते थे। इसी तरह हमारा सबकॉन्शियस माइंड फ्यूचर का भी ज्ञान रखता है। आपने गौर किया होगा, बहुत सारे लोगों के जीवन में घटने वाली घटनाओं को वो पहले ही सपनों में देख चुके होते हैं, या फिर कुछ लोगों को ऐसा आभास हो जाता है कि उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है। ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही हमें बताता है। सिलेक्शन यानी चुनाव, ये क्षमता हमारे कॉन्शियस माइंड के पास होती है। हमें कैसी गाड़ी चाहिए, हमें कैसा घर चाहिए, हमें कैसी नौकरी चाहिए, हर चीज का सिलेक्शन हमारा कॉन्शियस माइंड करता है। जबकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास विजडम होता है, यानी समझदारी, जिसे हम अंतर्मन की आवाज भी कहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप कोई रिस्की काम करने जाते हैं तो आपको अंदर से ये एहसास होता है कि शायद ये काम नहीं करना चाहिए। वो असल में आपके सबकॉन्शियस माइंड का विजडम ही होता है। डिजायर्स, हमारे मन में जितनी भी इच्छाएं पैदा होती हैं वो हमारे कॉन्शियस माइंड में होती हैं, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड की कोई इच्छा नहीं होती। ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्शियस माइंड की इच्छाओं को पूरा करने और साकार करने में लगा रहता है। एक्शन, जब भी हम कोई बॉडी मूवमेंट करते हैं और अपने गोल को अचीव करते हैं तो ये हमारा कॉन्शियस माइंड करता है, लेकिन वहीं हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस गोल को अचीव करने के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। इसको कुछ इस तरह से समझते हैं, जब आप अपने कॉन्शियस माइंड में कोई बर्निंग डिजायर रखते हैं तो वो बर्निंग डिजायर एक कमांड बनकर आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास पहुंच जाती है, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड बिना कोई तर्क किए चुपचाप उस कमांड के ऊपर काम करना शुरू कर देता है, और इस सारे यूनिवर्स के साथ तालमेल बैठाकर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है और ऐसे मौके पैदा करता है कि आप अपने गोल को अचीव कर सकें और अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकें। क्योंकि आपके कॉन्शियस माइंड के पास जो पावर है वो लिमिटेड पावर है, यानी वो सिर्फ और सिर्फ हुक्म देना जानता है। लेकिन जो पावर आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास है वो क्रिएटिव पावर है, और इसी की मदद से वो आपके लिए आपकी चीजें और मौकों को पैदा करता है। आपके कॉन्शियस माइंड के पास जो पावर्स हैं उसके लिए टाइम और स्पेस की लिमिट होती है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड की पावर टाइम और स्पेस की लिमिट से परे होती है। ये किसी भी जगह और किसी भी समय में जा सकता है और आपके लिए हर वो चीज पैदा कर सकता है जिसके बारे में आप सोच सकते हैं। इसका मतलब ये है कि कॉन्शियस माइंड तो सिर्फ गोल डिसाइड करता है, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड अपनी डिवाइन पावर से उस गोल को अचीव करता है। कंट्रोल ओवर बॉडी, हमारे सबकॉन्शियस माइंड का हमारे बॉडी की हर एक एक्टिविटी के ऊपर पूरा कंट्रोल रहता है। इसीलिए हमारे सोने के बाद भी हमारे शरीर का हर एक सिस्टम सही तरीके से काम करता रहता है। कंट्रोल ओवर यूनिवर्स, जिस तरह से हमारे सारे शरीर को कंट्रोल करता है उसी तरह से ये सारे यूनिवर्स को भी कंट्रोल करता है। ये सारे ब्रह्मांड को आपकी इच्छाओं के मुताबिक व्यवस्थित कर सकता है और जैसा आप चाहेंगे उसी तरह से इस यूनिवर्स को चला सकता है। शायद आपको यकीन नहीं होगा, इसको इस तरह से समझते हैं कि प्राचीन युगों में जो हमारे साधु महात्मा होते थे वो जब किसी को श्राप या वरदान देते थे तो उस व्यक्ति के साथ ठीक वैसा ही घटित होता था। ऐसा कैसे होता था? क्योंकि उन तपस्वियों ने इसी शक्ति के इस्तेमाल से इस यूनिवर्स को कंट्रोल किया हुआ था। वो जिस किसी के बारे में जो शब्द कह देते थे उसके साथ ठीक वैसा ही होता था, क्योंकि वो अपने सबकॉन्शियस माइंड से यूनिवर्स को कंट्रोल करके ये कमांड दे देते थे कि आपको किस तरह की परिस्थितियां पैदा करनी, और ठीक वैसा ही होता था। कंट्रोल ओवर डेथ, हमारे सबकॉन्शियस माइंड का हमारी मृत्यु के ऊपर कंट्रोल होता है, और अगर आप चाहें तो आप अपनी इच्छा के मुताबिक अपने शरीर को त्याग कर सकते हैं। इसका सबसे सही एग्जाम्पल मिलता है महाभारत में पितामह भीष्म, जिनके पास इच्छा मृत्यु का गुण था। वो अपने शरीर पर सैकड़ों तीर लगने के बावजूद 6 महीने तक बाणों की शैया पर लेटे रहे और अपनी इच्छा के मुताबिक अपने प्राणों का त्याग किया। तो देखा आपने, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही कमांड देकर और उसकी क्रिएटिव पावर का इस्तेमाल करके अपनी हर इच्छा को पूरा कर सकते हैं। वो हर चीज पा सकते हैं जिसकी आप ख्वाहिश रखते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बन सकते हैं। इस वीडियो सीरीज के 3rd पार्ट में हम ये समझेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड के पास हमारी मनचाही चीज की कमांड पहुंचाने का सही तरीका क्या है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।